एंड्रॉयड के जो है वो कंपोनेंट देख लेते हैं कि एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है इसके चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो एक्टिविटी होता है, उसके बाद सर्विसेज होता है, तीसरा हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है और फोर्थ हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्या क्या इनके फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ का मतलब है कि यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर जो है वो यूज़र का इंटरफेस होता है। इंटरफेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसके अंदर आपको एक एक्सएमएल फाइल चाहिए जिसके अंदर हम उसकी एक्सएमएल के अंदर हम उसका यूज़र इंटरफेस जो है जो डिज़ाइन है वो सारा क्रिएट करेंगे। अब उन डिज़ाइन के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया जैसा कि आपके पास डॉट जावा की फाइल के अंदर आप उस जो है उसके फंक्शन के ऊपर जो है वो फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब यहाँ पर कहा गया है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब है एक एक्टिविटी नहीं, मतलब कि मल्टीपल एक्टिविटीज़। जैसे एक लॉगिन स्क्रीन की एक्टिविटीज़ होती है, एक होम पेज की स्क्रीन की एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद फिर उसके अंदर पेमेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट ये स्क्रीन्स होती हैं। तो ये सारी जो हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ के लिए आपको पता है कि जब भी आप एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको एक्सएमएल और आपको जावा की फ़ाइल चाहिए होगी। अच्छा, उसके अंदर दूसरा बताया गया है कि यूजली रिप्रेजेंट अ सिंगल स्क्रीन। ठीक है, एक सिंगल स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है एक्टिविटी जो एक होती है, और कैन कंटेन वन मोर व्यूज़। अब मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी के अंदर एक्सएमएल फाइल होती है। एक्सएमएल फाइल के अंदर जो है वो आप अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब डिज़ाइन जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर मैं एक बताता चलूँ लॉगिन स्क्रीन का ही, जो कि हम लेके चल रहे हैं। लॉगिन स्क्रीन के अंदर आपके सामने एडिट टेक्स्ट आता है जिसके अंदर आप जो है अपनी ईमेल लिखते हैं। उसके बाद पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसके अंदर आप अपना पासवर्ड लिखते हैं। नीचे आपके सामने जो है वो लॉगिन का बटन आता है जिसके ऊपर आप लॉगिन करते हैं और वो जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है लॉगिन होके। ठीक है, तो अब देखें एक एडिट टेक्स्ट भी है, दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक लॉगिन का बटन है, एक टेक्स्ट व्यू भी है, उसके ऊपर बैकग्राउंड भी है, उसके ऊपर इमेज भी है, लोगो भी है ऊपर। तो ये सारे क्या हैं, व्यूज़ हैं। तो जैसे कि उसने बताया कैन कंटेन वन एंड मोर व्यूज़। ठीक है, एक भी और एक से ज़्यादा भी जो है एक यूज़र इंटरफेस के ऊपर जो है डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद चौथा इसके अंदर बताया गया है कि एक्सटेंड द एक्टिविटी बेस्ड क्लास। जब भी हम जो अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, जो हमारी क्लास होगी मेन एक्टिविटी वाली, उसको हम जो है वो एक्टिविटी के साथ एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम उसको इनहेरिट करेंगे ताकि जो है हम एक्टिविटी के जितने भी फंक्शंस हैं वो हम यूज़ कर सकें अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, एक्सटेंड के कीवर्ड्स के साथ करते हैं। तो इसी तरह ही हम जो है वो इनहेरिट करेंगे इसको, जिसके अंदर हम जो है उसके फंक्शन जो है वो कॉल कर सकेंगे और उनको यूज़ कर सकेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने अपनी जो है डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो पहले से ही क्रिएट करके रखे हुए हैं, हमें क्रिएट करने नहीं पड़ते। जैसा कि आपने एक एक्टिविटी की क्लास बनी है, अब एक्टिविटी की क्लास के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो ने कोई बहुत ज़्यादा जो है वो फीचर जो हैं वो जो फंक्शन जो हैं वो क्रिएट करके रखे हुए हैं, जिनको हम एक सिंपली एक्सटेंड करके इनहेरिट करके और उनको फंक्शंस को अपनी जो है मेन क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप को मैंने बताया कि व्यू होता है। ठीक है, व्यूज़ बटन का व्यूज़ है। अब बटन के व्यूज़ के मैंने यूज़ करना है तो उसको मैं क्या करूँगा, वो एक्सटेंड हुई होगी ऑलरेडी और बटन के वर्ड जो मैं ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लूँगा अपनी मेन क्लास के अंदर, क्योंकि वो एक्टिविटी क्लास के अंदर ऑलरेडी उसका फंक्शन जो है वो क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तो उस फंक्शन का जो बना होगा उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, सिंपली उस बटन को मैं क्रिएट कर लूँगा और उस बटन के ऊपर मैंने जो भी एक्शन परफॉर्म करवाने होंगे वो मैं एक्शन परफॉर्म करवा लूँगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इसके अंदर आ जाता है हमारे पास कंपोनेंट के अंदर सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, नो यूज़र इंटरफेस। सर्विसेज का कोई यूज़र इंटरफेस नहीं होता, रन इन बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये बैकग्राउंड के अंदर जो है वो रन हो रही होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, सर्विस जो रन होती है, जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की है। ठीक है, मैंने म्यूज़िक की एप्लीकेशन ओपन की है।
अब मैं जब म्यूज़िक की एप्लीकेशन जो है मैंने ओपन की है, तो उसके अंदर मैंने म्यूज़िक को जो है वो चलता रहने दिया और मैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो लैंड करके आऊँ। मतलब कि मैंने दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब जो मेरा म्यूज़िक था वो क्लोज नहीं हुआ, वो बैकग्राउंड के अंदर जो है वो रन हो रहा है और सॉन्ग जो है वो प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, तो वो जो है मेरी बैकग्राउंड के अंदर जो है वो एप्लीकेशन रन हो रही है। तो वो कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही होगी? सर्विस की वजह से वो एप्लीकेशन जो है रन हो रही होगी। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सिंपली जो है वो उसको एक्सटेंड कर देंगे अपनी सर्विस क्लास के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड ने अपनी जो है वो क्लासेस पहले ही क्रिएट करके रखी हुई हैं। तो हम सर्विस की क्लास को सिंपली जो है वो इनहेरिट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे अपनी मेन क्लास के साथ, और हम जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करवाना होगा अपनी एप्लीकेशन का, वो हम सर्विस की जो क्लास यूज़ करके उसको हम परफॉर्म करवा लेंगे। मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड के अंदर भी रन करती रहे, तो वो सिंपली सर्विस के फंक्शन के साथ होगी। ठीक है, अब ये दो कंपोनेंट है। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर आता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करता है? रिसीव एंड रिएक्ट टू ब्रॉडकास्ट इंटेंट्स। ठीक है, जितने भी जो इंटेंट्स होते हैं, अब सबसे पहले हम देख लें कि इंटेंट्स होते क्या हैं। इंटेंट्स जो है मैं आपको फर्दर अगले लेक्चर्स के अंदर भी ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको सिंपली बताता चलूँ कि अगर मैंने किसी बटन के ऊपर जब भी क्लिक करना है तो कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो वो सिंपली क्या करता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता है। तो इंटेंट बेसिकली क्या करता है, हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता है, मूव करता है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है। तो उसके लिए क्या है आगे, नो यूआई बट कैन स्टार्ट एन एक्टिविटी। ठीक है, कोई यूआई वगैरह नहीं होती, और इसको हम सिंपली जो है एक्सटेंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू ही हम इसको रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताता चलूँ, आप डिफरेंट किस्म के जो भी ईमेल सेंड करते हैं या कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो ये भी जो है एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू ही आप जो है वो एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। तो ये सिंपली इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद चौथा जो हमारे पास आता है वो है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर बेसिकली क्या होता है, हमें एक एप्लीकेशन से डाटा लेके आता है और हमें दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो डाटा प्रोवाइड कर देता है। मेक एप्लीकेशन डाटा अवेलेबल टू अदर एप्स, डाटा स्टोर इन एसक्यूएलआइट डेटाबेस। ठीक है, और इसी को हम जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर के साथ ही एक्सटेंड कर देंगे अपनी मेन क्लास को। ठीक है, अब जो है कंटेंट प्रोवाइडर को मैं अगर एग्जांपल के साथ बताता चलूँ, तो एग्जांपल के साथ इस तरह है कि मैंने अगर अपने मोबाइल के अंदर जो भी है फ़ोन नंबर जो सेव किया हुआ है, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट की जो भी ये फाइल है उसके अंदर ही मैंने सेव किया होगा कोई भी नंबर। अब मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है वो व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया है। अब व्हाट्सअप की एप्लीकेशन को ज़ाहिर बात है वो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो वो कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, वो तो जो है वो कॉन्टैक्ट की डेटाबेस के अंदर जो है वो सेव हुए हुए हैं। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन जो मैंने थर्ड पार्टी जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, अब मैंने एक जो है वो मोबाइल के नंबर जो हैं वो व्हाट्सअप के ऊपर लेके जाने हैं। तो सिंपली क्या होगा, हम कंटेंट प्रोवाइडर की क्लास को यूज़ करेंगे ताकि हमारी एप्लीकेशन को जो भी सर्विसेज चाहिए वो हम जो है प्रोवाइड कर सकें। तो कंटेंट प्रोवाइडर बेसिकली क्या करता है, डाटा एक जो होता है उसको एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड करता है सिंपली।